तो ये है मेरी नई गाड़ी। काश मैं ऐसा कह पाता, बट मैं नहीं कह सकता यार, क्योंकि नहीं है, ये मेरी गाड़ी नहीं है। ये मैं एक्चुअली लेकर आया हूँ साइमन के शोरूम से, और मुझे ये गाड़ी साइमन ने क्यों दी है उसके पीछे की पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं। और उससे पहले जरा घर निकलते हैं क्विकली, क्योंकि शाम हो चुकी है। एक्चुअली मैं पार्टी में गया था यार साइमन के शोरूम पे, आज एक छोटी सी पार्टी थी वहां पर, तो मैं चला गया। अब वहाँ पार्टी से आने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि पार्टी वैसे तो दोपहर को ही खत्म होने वाली थी, बट खत्म होते होते और वहां से निकलते निकलते ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। वेल आई एम बैक। अभी फटाफट से सबको ओवरटेक करते हैं भाई, क्योंकि इस वक्त मैं एक फरारी के अंदर हूँ। अभी बाहर निकलते हैं इस गाड़ी से, और मैं जरा तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ। सीन क्या यार, साइमन ने आज एक पार्टी दी थी, कुछ तो उसके शोरूम के पता नहीं कितने साल कंप्लीट हुए हैं उसकी खुशी में। तो उसी पार्टी में मैं भी गया था, और जरा मेरे कपड़े देखो तुम लोग पार्टी के लिए जो मैंने पहने थे। भाई लग रहा हूँ कि नहीं एकदम तगड़ा से हैंडसम बॉय। यस आई नो दिस इज सो गुड भाई, ये सूट एकदम मस्त फिट आ रहा है मेरे। बल्कि मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो बेस्ट फिटिंग का है वो यही है, बिल्कुल परफेक्ट फिट। और तो और ये जो सूट है, इसमें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लंबा हो चुका हूँ। यस हाइट थोड़ी सी ज्यादा लगती है इस सूट में, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ थोड़ी सी हाइट ज्यादा लगती है। खैर वो सब छोड़ो। तो ये सूट पहन कर गया था मैं साइमन के शोरूम में, और सिंपली टैक्सी से गया था। मैं टैक्सी से वापस आने वाला था, बट साइमन ने मुझे दिखाई ये गाड़ी। दिस इज फरारी रोमा। यस इस गाड़ी का नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है ये। अबे ये क्या लग गया है यहाँ पे, डर्ट, मिट्टी कैसे लग गई? अभी अभी साफ कर देता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है वो मिट्टी को देख के। अभी बढ़िया कर दिया है साफ एकदम। हाँ तो ये मैं कह रहा था कि ये है फरारी रोमा, और साइमन ने मुझे पहले ये गाड़ी दिखाई तो मुझे लगा ऐसे ही चमका रहा है भाई अपनी गाड़ी, बट उसने मुझे चाबी दे दी भाई इस गाड़ी की, और कहा कि ले जाओ फ्रैंकलिन। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, शॉक्ड रह गया कि ऐसा क्यों कह रहा है ये साइमन। फिर उसने मुझे कहा कि फ्रैंकलिन ले जाओ, इस गाड़ी की टेस्टिंग करो, भगाओ, बहुत तेज भगाओ, लॉस सैंटोस की सड़कों पर दौड़ाओ, और फिर मुझे बताओ, फीडबैक दो कि आखिरकार ये गाड़ी लॉस सैंटोस में बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं। यस एक पल के लिए भाई खुश कर दिया उसने, और फिर उसके अगले ही पल दुखी कर दिया मुझे। जब उसने गाड़ी की चाबी दी मैं बहुत खुश हो गया कि अच्छा लगता है खुशी की वजह से सीधे फरारी गिफ्ट कर रहा है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो मुझे इस गाड़ी की टेस्टिंग के लिए ये गाड़ी दी है। वेल ले जाएंगे इसे, कल टेस्ट करेंगे, बट अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से थक चुका हूँ और मैं चला अभी सोने के लिए। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। यस मैं चला सोने के लिए। कल उस गाड़ी को रेस ट्रैक पर लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाएंगे। ऑफ रोडिंग करना तो गलत रहेगा यार, सुपर कार है, ऑफ रोडिंग करके कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ तो जो अच्छी खासी सड़कें हैं या अच्छी खासी लोकेशन है जहां पर गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया जा सकता है, वहां ही मैं ले जाऊंगा टेस्टिंग के लिए। वेल ये सब कल देखेंगे। अभी तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सुबह हो चुकी है और ये टाइम है उस गाड़ी की टेस्टिंग का, फरारी रोमा की टेस्टिंग का। सबसे पहले उसको एयरपोर्ट लेकर चलते हैं, एयरपोर्ट ही बेस्ट है उसकी टेस्टिंग के लिए। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ ले जाना चाहिए, बट सबसे पहले वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। लेट्स गो, फुल स्पीड में भगाएंगे भाई। साइमन ने मुझे फुल छूट दी है कि कोई बात नहीं, स्क्रैचेस आते हैं आने दो, गाड़ी थोड़ी बहुत डैमेज होती है होने दो, तुम बस बढ़िया तरीके से टेस्ट करके बताओ फ्रैंकलिन। वेल टेस्टिंग में तो मैं एकदम स्पेशलिस्ट हूँ भाई, और वो तुम लोगों को पता ही है। देखना इस फरारी का क्या हाल कर दूंगा, आई मीन क्या क्या हाल पता करूंगा इस फरारी का, कैसे कैसे टेस्टिंग करूंगा तुम लोग देख लेना। चलो अभी तो सबसे पहले लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे बेस्ट लोकेशन गाड़ी भगाने के लिए। वैसे तो है वो रनवे प्लेन वगैरह के टेक ऑफ के लिए, बट मैं प्लेन उड़ाने से ज्यादा उस जगह का इस्तेमाल करता हूँ गाड़ी की टेस्टिंग के लिए, रेसेस के लिए। एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, फरारी उस साइड दो यार। लॉस सैंटोस में मेरा तो मानना ये है भाई कि दो टाइप की सड़कें होनी चाहिए, एक उन बंदों के लिए जिनके पास नॉर्मल गाड़ियां हैं, और एक उन बंदों के लिए जिनके पास सुपर कार्स, हाइपर कार्स, स्पोर्ट्स कार है, ताकि वो बंदे दूसरे बंदों की तरह स्लो ना चला पाए। जैसे कि मैं इस वक्त भाई इन बंदों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्लो चलानी पड़ती है गाड़ी, वरना तो इस फरारी रोमा को मैं 300 तक यूं ही पहुंचा दूं भाई। लेकिन ये लॉस सैंटोस के बाकी लोग पहुंचाने ही नहीं देंगे। हट जाओ सड़क से यार, भगवान दो मुझे। फरारी है ये, हल्के में ले लो तुम लोग। लेट्स गो। ये देखो नमूना आ रहा है पता नहीं कहाँ से।
उसके चक्कर में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया गाड़ी पे। चलो एयरपोर्ट निकलते हैं भाई, थोड़ा सा बच के इन नमूनों से। ये देखो कितना स्लो गाड़ियां चला रहे हैं ये लोग। भाई लेस्टर के घर पहुंच गए हैं, 2 मिनट भी नहीं लगे यहाँ तक पहुंचने में। क्या रफ्तार है भाई गाड़ी की। वैसे ऑफ रोडिंग के लिए साइमन ने मना तो नहीं किया है, बट एक सुपर कार को ऑफ रोडिंग पर ले जाना थोड़ा तो वियर्ड है, या थोड़ा तो वियर्ड है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। खैर अभी फिलहाल यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हाँ लॉस सैंटोस का जो डायमंड कैसीनो के पास वाला रेस ट्रैक है वहाँ टेस्टिंग के लिए लेकर जाएंगे। ओके नाइस। अब यहाँ पर रियल स्पीड का पता चलेगा, इस फरारी रोमा की रियल स्पीड। हट जाओ भाई लॉस सैंटोस वालों, हट जाओ। प्लेन साइड में हटा लो, अभी ये गाड़ी नहीं रुकने वाली है। ये रहा खाली रनवे, भगा दें यहाँ पर फुल स्पीड में इस गाड़ी को। और इसकी मैक्सिमम स्पीड नोट करते हैं, 250, 270, 280, 290। मैं कह रहा था यार 300 आराम से चली जाएगी। ये देखो 320, 336 तक जा रही है। ओह शिट, वाओ क्या इम्पैक्ट था ये। अबे लेकिन गाड़ी अंदर रह गई, मैं बाहर आ गया यार। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? अबे मैं अंदर कैसे जाऊं, मैं तो बाहर ही रह गया। अंदर जाने का कहीं दरवाजा कोई रास्ता होगा जरूर कहीं ना कहीं तो। वेट, अब ये अलग ही बदतमीजी है भाई। मैं अंदर, ओ ये रहा दरवाजा। ओके नाइस, ठीक है। गाड़ी कहाँ है? वो रही। ये कैसा एक्सीडेंट हुआ भाई? गाड़ी अंदर ही रह गई, मैं बाहर चला गया। 328, 29 ऐसी कुछ तो गई थी स्पीड। आई गेस यहाँ हो गई स्पीड टेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, डायमंड कैसीनो वाले रेस ट्रैक पर लेकर चलते हैं, वहां मजा आएगा। चलो वेलकम टू द डायमंड कैसीनो। और यहाँ पर एंट्री लेने के लिए यहाँ से मैं पहले इनके पार्किंग में जाऊंगा और डायमंड कैसीनो के रेस ट्रैक पर जाने के लिए रास्ता है यहाँ से। ओह शिट, खंबा उड़ा दिया मैंने। बढ़िया, ये आ गए हम लोग इनके रेस ट्रैक के ऊपर। ओ भाई साहब, गाड़ी ऑलमोस्ट उड़ा दी भाई मैंने। आ जाओ टेस्ट करते हैं यहाँ पर इस गाड़ी की, इस फरारी रोमा की मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है। मेरा अगर मैं मानूं तो भाई 200 से ऊपर नहीं जा सकती। ओ चली गई। मेरे हिसाब से तो मैंने अंदाजा लगाया था 200 ऊपर, 200 से बस जस्ट 200, लेकिन हाँ 205 तक गई है। इससे ऊपर भी जा सकती है। मेरा प्रेडिक्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुका है। ओके 206 तक मैंने अभी स्पीड देखी है। और ये गाड़ी कहाँ लेके चला गया भाई, खंबे वंबे तोड़ दिए मैंने। 206 से ऊपर जा सकती है क्या? ये मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जब तक 200 तक पहुंचती है कर्व आ जाता है। ये देखो, फिर यहाँ से घुमाओ गाड़ी को एंड देन अगेन देखते हैं। इस बार मुझे लग रहा है 206 से ऊपर जा सकती है गाड़ी। कम ऑन, 205, 207 दिखा मुझे। ओके 2-4 और ट्राइज लेते हैं भाई और देखते हैं आखिरकार क्या 207 से ऊपर जा सकती है गाड़ी। काफी देर से ट्राइज कर रहा हूँ मैं और एंड लगभग 1 घंटा बीत चुका है, और 207 का स्कोर बीट नहीं हुआ है भाई। 207 से ऊपर जाते हुए नहीं देखा मैंने इस गाड़ी को। 206, 205 तक भी बड़ी मुश्किल से ही जाती है गाड़ी। 207 तक 1-2 बार बड़ी मुश्किल से गई है। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस ब्यूटीफुल फरारी रोमा। यस ब्यूटीफुल तो है भाई ये गाड़ी। पीछे क्या है वो? एक सेकेंड पीछे कुछ तो है। व्हाट इज दैट? क्या है वो? कुछ अजीब सा ही लग रहा है यार, पता नहीं चल रहा बट है क्या। कोई घर बनवा रहा है या आग लगी हुई है? एक सेकेंड में अपना जरा फोन निकालता हूँ, उससे जूम करके देखते हैं, शायद कुछ पता चले। ओ वेट, कुछ तो पिंक कलर का है भाई, लेकिन एग्जैक्टली पोर्टल है क्या? वो पोर्टल जैसा लग रहा है कुछ तो। जाऊं क्या? चलते हैं यार। थोड़ा डाउट तो आ रहा है कि वहां जाना चाहिए या फिर नहीं, थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आई हैव नो आइडिया भाई, क्या पता कुछ मैजिकल सी चीज हो। बट वेट, मैजिकल सी अगर चीज है फिर तो बिल्कुल जाना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं आखिरकार है क्या वहां पर। इस वाले पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। वहां तक जाने के लिए सबसे पहले इस रेस ट्रैक से निकलना पड़ेगा। अब इस रेस ट्रैक से निकलने के लिए यहाँ से जा सकता हूँ क्या मैं? अब इधर कोई एग्जिट नहीं है। मैं नमूनों डायमंड कैसीनो वालों इधर कोई एग्जिट बना लेते, क्या ही बिगड़ जाता। ओए है तो, ओह वाओ, ठीक है। मैं बेमतलब में गालियां बक रहा था उन्हें। ठीक है, सही है, एग्जिट थी वहां पर। इधर से कहाँ दिखा था वो पोर्टल? इधर कहीं तो। अबे नीचे से तो दिख रहा था, अभी पास आती पोर्टल कहाँ गायब हो गया? हाँ ये पोर्टल। ओ ये रहा। ठीक है, लेट्स गो गाइस, दिस इज द टाइम। देखते हैं आखिरकार क्या ही है ये पोर्टल। बड़ा सा है पोर्टल तो, दूर से तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। एंड या कुछ तो मैजिकल सा है, जरूर अलग सा है कुछ तो, डिफरेंट। ठीक है, आई शुड ट्राई दिस। देखना चाहता हूं मैं कि आखिरकार ये पोर्टल ऐसे ही किसी रैंडम बंदे ने बना दिया है या फिर सच में किसी काम का है ये।
क्या पता सच में ही कोई मैजिकल पोर्टल हो, मजा ही आ जाएगा यार फिर तो। लेट्स गो गाइस, मैं जाने वाला हूँ इस पोर्टल के थ्रू अंदर। आ जाओ देखते हैं क्या है इसका सीन। लेट्स गो 3 2 1। ओ ओए अबे ये क्या है? व्हाट? कुछ बदल गया? कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल गया एक्चुअली में, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया। वे टाइम मशीन है ये, मैं टाइम में पीछे चला गया। ओ भाई ये तो बहुत ही तगड़ी चीज हो गई भाई, मैं अपने बचपन में जा चुका हूँ। डेट मीन्स मैं अपने टाइम में पीछे जा चुका हूँ। मतलब अबे नहीं यार, हाईवे पे तो गाड़ियां चल रही है। अबे ये क्या बदतमीजी है भाई, हाईवे पर तो मुझे गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है। शहर तो वैसा का वैसा ही है, यहाँ तो पुराने टाइम जैसी झोपड़ियां होनी चाहिए थी, ये सड़क तो होनी ही नहीं चाहिए थी, गाड़ी तो एटलीस्ट होनी नहीं चाहिए थी, ये पुराने मॉडल की होनी चाहिए थी। नहीं टाइम मशीन नहीं थी वो, फिर क्या था वो? मैंने कहा जंप, ओ वेट टाइम मशीन नहीं थी वो। देखो टाइम मशीन सिंपली क्या होता है, अभी मैं 2025 में हूँ, मैं 1990 में पहुंच जाऊं या फिर 1800s में पहुंच जाऊं, दैट्स टाइम मशीन। या फिर फ्यूचर में चला जाऊं, ठीक है। बट यहाँ पर इसने तो मुझे ही चेंज कर दिया, टाइम अभी भी वही है, एग्जैक्टली वही, बस मैं बदल गया एंड मैं अभी अपने बचपन में जा चुका हूँ। बचपन में ऐसा दिखता था यार, ये थोड़ा वियर्ड पोर्टल था, बट अभी मैं किड फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, ना कि जवान सा हट्टा कट्टा सा हैंडसम फ्रैंकलिन, द क्यूट लिटिल किड फ्रैंकलिन। अभी भी वियर्ड लग रहा है, अभी भी सब कुछ अजीब लग रहा है, अभी भी मैं हजम नहीं कर पा रही ये क्या हुआ है। कल तो घर चलते हैं यार, घर जाकर थोड़ी सी शांति मिलेगी, फिर देखते हैं कि आखिरकार सच में एग्जैक्टली हुआ क्या। लेट्स गो, घर चलो भाई, घर चलो। पता नहीं क्या हुआ है। घर पहुंच चुका हूँ मैं और मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है सच में। साइज बिल्कुल छोटा हो गया है भाई, कितने साल का बच्चा बन गया मैं। ये क्या हुआ है? ये कितना वियर्ड लग रहा है। वेट, अबे मिरर में दिख भी नहीं रहा, इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। ओके, टेबल के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा लगता है। हाँ अब मिरर में, भाई क्या है ये तो मुझे लग रहा है मुश्किल से 8-10 साल का। ओ वेट, ये कोट तो वही है जो मैंने पहन रखा था, शूज भी वही है, रेड कलर की टाई भी, ओके कपड़े भी सारे वही है। इसका मतलब ये है तो अभी भी फ्रैंकलिन ही, बट फ्रैंकलिन का यंगर वर्जन, बचपन का फ्रैंकलिन, किड फ्रैंकलिन। यस, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला गाइस, मैं अभी किड फ्रैंकलिन बन चुका हूँ। दुनिया अभी भी वही है, दुनिया जैसी थी पहले वैसी की वैसी है। टाइम मशीन नहीं थी वो, बट उसने मुझे चेंज कर दिया है, फ्रैंकलिन को चेंज कर दिया है, और फ्रैंकलिन अभी पहुंच चुका है अपने बचपन में, जो कि अगेन फिर से वियर्ड लग रहा है यार बहुत ही ज्यादा। क्योंकि देखो नॉर्मल फ्रैंकलिन तुम्हारे दिमाग में आता है हट्टा कट्टा सा हैंडसम सा बंदा जिसका ये घर है। अब सोचो ये इस बच्चे का घर है, अपने आप में ही कितना ज्यादा वियर्ड है ये। बट वेट, मैं उस पोर्टल का इस्तेमाल करके बचपन में चला गया, इसके कई सारे फायदे उठा सकता हूं मैं। क्योंकि देखो अभी भी ये है तो नॉर्मल फ्रैंकलिन ही, बट जो बॉडी है वो एक किड फ्रैंकलिन की आ चुकी है। दैट मीन्स सामने से अगर कोई बंदा देखेगा तो उसे लगेगा कि छोटा सा बच्चा है, पर उसे क्या पता ये तो फ्रैंकलिन है। आई मीन टू से दिमाग फ्रैंकलिन का लेकिन शरीर किड फ्रैंकलिन का, छोटे बच्चों वाला। ओ भाई दिस इज एपिक कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से तो मैं लॉस सैंटोस में तबाही मचा सकता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कैसे भाई, इस कॉम्बिनेशन से तबाही कैसे मचेगी। लेट मी शो यू। मैं जा रहा हूँ, देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास बहुत ही तगड़ा प्लान है। सबसे पहले इस गाड़ी को इधर लगाओ, ठीक है, नाइस। अब क्या करूँ मैं, हाँ वहाँ एक गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में फटाफट बैठते हैं। लेट्स गो, नाइस, चलो भाई। और इसके बाद निकलते हैं अभी, ओ साइड प्लीज। हाँ, इसके बाद निकलते हैं अभी साइमन के शोरूम। साइमन के शोरूम पहुंचने वाला हूँ। शायद तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं साइमन के शोरूम क्यों आया हूँ, बट अगर नहीं पता चला तो देखते जाओ। अब देखो मैं किड फ्रैंकलिन हूँ इस वक्त, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि ये बंदा जो सामने चल रहा है ये एक्चुअली में फ्रैंकलिन है। उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है और बॉडी चेंज होके वो एक बच्चे जैसा दिख रहा है, बट दिमाग अभी भी फ्रैंकलिन वाला है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाएंगे। ऑब्वियसली साइमन नहीं पहचान सकता मुझे, ठीक है। साइमन को जोरदार पंच मारेंगे, एक और किक मारेंगे, एक और गलत जगह वैसे तो किक मार दी मैंने, बट कोई बात नहीं। साइमन बडी को किक मार के बेहोश कर दिया है और गाड़ी को लेकर यहाँ से कल्टी हो लेंगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी तुम लोग देखते जाओ, अभी प्लान खत्म नहीं हुआ है। अभी गाड़ी को फटाफट मैं अपने घर पे रख के आने वाला हूँ। अरे यार संभाल के, जल्दी निकलते हैं भाई फटाफट, और गाड़ी को रख के आते हैं अपने घर पे। ओके, आ गया घर पे, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। अब इसको यहाँ पर शांति से रखते हैं
और वापस से साइमन के शोरूम निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, और भाई ठोक दी गाड़ी, भाग गया वो गाड़ी लेके। एक सेकंड, दूसरी गाड़ी का जुगाड़ कर लेंगे या पड़ोसी की गाड़ी ही पिक कर लेंगे। सिंपली से उठाते हैं। स्किल्स तो अभी भी वही है भाई, सिर्फ बॉडी चेंज हुई है। मैं बता रहा हूँ, स्किल्स दिमाग सब कुछ वही है। और अब इस गाड़ी को लेकर जाएंगे हम लोग साइमन के शोरूम। आई नो तुम लोग यही सोच रहे होगे कि साइमन के शोरूम वापस क्यों जाना है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा यार। मैं तुम लोगों को बस बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये कितनी पावरफुल चीज है। बॉडी एकदम 10 साल के बच्चे की और दिमाग फ्रैंकलिन का, कॉम्बिनेशन ये कितना पावरफुल है अब पता चलेगा तुम्हें। क्योंकि साइमन ने अपनी खुद की आंखों से देखा था मुझे गाड़ी चुराते हुए और साइमन को पीटते हुए। साइमन ने यस पुलिस को कॉल कर लिया है और साइमन उन्हें बता रहा होगा कि भाई एक बच्चा आया, उसने मेरे को पीटा और गाड़ी लेके भाग गया। और वो बच्चे एग्जैक्टली साइमन के